हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो में जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। फिर चाहे आप वो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी या फिर यूपी ट्रिपल एसएससी एंड इसके अलावा एसएससी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में श्वसन क्रिया में सहायक अंग है, तो सबसे अधिक जो सहायता करता है आपके श्वसन में वो कौन सा अंग है? फेफड़ा। फेफड़े के अलावा भी आपके शरीर में अंग हैं जो आपके श्वसन में सहायता करते हैं, जैसे आपकी त्वचा है एंड इसके अलावा आपका हार्ट है, ये सभी आपके श्वसन में सहायता करते हैं। लेकिन मेन अंग क्या है आपका? फेफड़ा। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 172 देशों ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था, आंसर है इसका। इसके बाद क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? आंसर है नादिर शाह ने। नादिर शाह ने लूटा था कोहिनूर हीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ से है? बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये एक नदी है, तो इसकी कहाँ से उद्गम स्थल है? सोमेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात किस क्रिया के कारण संभव है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ये आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और पृथ्वी में दो क्रिया होती है, एक घूर्णन होता है और एक परिक्रमण होता है। तो घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन कहेंगे, और परिक्रमण जब पूरी पृथ्वी है किसी, जैसे सूर्य का चक्कर काटती है या फिर किसी भी जो जैसे अपने कक्षा में भ्रमण करती है, तो पूरा जब पृथ्वी ही घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य का ताप मापने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है मार्टिन लूथर किंग। इन्हें किंग भी कहा जाता था, तो इनका नाम क्या है? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित थे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है आपका विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका पलायन वेग होता है पृथ्वी का। यानी कि अगर इतनी स्पीड से इतना ऊपर आप किसी जो है मीन्स किसी वस्तु को फेंक देंगे पृथ्वी से, तो वो वापस आपके पास नहीं आएगी। तो ये होता है पृथ्वी का पलायन वेग। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग तो कई जगह पे किया जाता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका परमाणु संयंत्र में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है परमाणु संयंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए किससे सहायता मांगी थी? तो किससे सहायता मांगी थी? नेपोलियन से। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सहायता मांगी थी नेपोलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगून किस नदी के किनारे बसा है? इरावती नदी के किनारे बसा है रंगून। इसके बाद क्वेश्चन है, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक हमारे भोजन का लौह तत्व का प्रमुख स्रोत होता है। पालक में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लौह तत्व यानी कि आपका आयरन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आप सभी खाने में पालक का यूज ज्यादा ही किया करें। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर को किससे जीता था? तो किससे जीता था? अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वराज पार्टी की घोषणा कब की गई? 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की घोषणा की गई, 1923 ईस्वी को। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और काठमांडू आपका कहाँ है? ये नेपाल में है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किसकी राजधानी? द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? होयसलों की राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? किसे सौंपता है? ये उपसभापति को सौंपता है। किसी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। एंड भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और दक्षिण भारत की गोदावरी। इसके बाद क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 गुणे 10 की घात 23 प्रति मोल होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में पहली बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में पहला संशोधन संविधान में किया गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को किस शासक ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था? मीन्स ये है, दक्षिण भारत के किस शासक ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किसे परास्त किया था? हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मीन्स सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके बाद क्वेश्चन है, कोणीय बेग का इकाई है रेडियन पर सेकंड, कोणीय बेग का इकाई है। लास्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन भारत में वायसराय बनकर कब आया? 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत में वायसराय बनकर आया था। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा आपको ये वीडियो पसंद आई, ये प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर